जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आपको पता होगा कि भारत में 1975 के दौरान लगातार 2 वर्षों तक पूरे के पूरे भारतवर्ष में इमरजेंसी थोपा गया और यह पूरे के पूरे भारत को जो है जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ने का प्रयास किया गया। उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से भयभीत होकर, जजेस और न्यायाधीशों के जजमेंट से भयभीत होकर, सत्ता खोने के डर से और कुर्सी के लालच में इस पूरे के पूरे देश को एक कैद खाना, एक जेल बनाकर रख दिया। जितने भी विपक्ष के नेता थे, जितने भी नेताओं ने या जिन जिन लोगों ने, यहां तक कि जो सिंगर, म्यूजिशियन, एक्टर, एक्ट्रेस, ऑथर, ये सब सारे लोग या फिर जो भी कोई लोग इंदिरा गांधी का या कांग्रेस का उस दौरान, उस कालखंड में, उस आपातकाल के या फिर इमरजेंसी के दौरान जो भी इनका विरोध करते थे, सबको ये जेल में डाल देते थे। और उसी दौरान हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना प्रियम्बल जो है, जो आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस प्रस्तावना में कुछ अमूल चमूल परिवर्तन किए गए। आपको पता है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है या जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रावधानों को, कोई भी क्लॉज, कोई भी आर्टिकल में, कोई भी अनुच्छेद में बदलाव या परिवर्तन या संशोधन करने की बात आती है, तो स्वाभाविक सी बात है वह संशोधन संसद भवन से होता है। और संसद भवन तभी सुचारू रूप से कार्य करती है जब उसमें पक्ष और विपक्ष के नेता बैठकर आपस में बहस करते हैं, आपस में अपनी अपनी बातों को रखते हैं और एक पूरे के पूरे जो है डिस्कशन, डिबेट और एक के बाद जो है निर्णय लिया जाता है कि इसे पारित करवाना है विद द वोटिंग। जो प्रक्रिया है, जो सामान्य प्रक्रिया है, वह वहां भी चलती है। लेकिन आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान, जब सारे विपक्षियों को इंदिरा गांधी के द्वारा कैद कर लिया गया था, उन्हें जेल में डाल दिया गया था, उस दौरान हमारे प्रस्तावना में 2-3 टर्म जोड़े गए। वो 2-3 टर्म किस प्रकार से भारत के भविष्य को प्रभावित करती है, यह किसी से अछूता नहीं है। इसमें 2 जो टर्म जोड़ा गया, सोशलिस्ट, और दूसरा सबसे घातक टर्म है सेकुलर। हमारा जो मूल संविधान है, आप उसको उठाकर देखिए, सोशलिस्ट और सेकुलर जैसे टर्म आपको दिखाई नहीं देंगे। आप मानकर चले या ना माने, सेकुलरिज्म एक कैंसर है जो देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। यह बात 1947 में ही क्लियर हो जानी चाहिए, जब धर्म के आधार पर 2 या 3 खंडों में इस राष्ट्र का विभाजन हो चुका था। एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ जो अभी वर्तमान का बांग्लादेश है, और फिर भारत बन चुके थे। जब जितने धर्म के प्रतिशत की जनसंख्या मुसलमानों की थी, उतनी जमीनें वो ले चुके थे, फिर वह भारत में क्यों रहे? और अगर वह भारत में रहे तो फिर भारत को खंड खंड में बांटा क्यों गया? मेरा प्रश्न यही है। और जमीनें ले ली गई और फिर यहां भी जो रह गए वह भी अपनी जमीनें पे कब्जा करके बैठ गए। ये मतलब आप समझिए कि मतलब किस प्रकार से भारत के इतिहास में, किस प्रकार से इस भारत भूमि, इस भारत के साथ जो है मजाक और खेल जो है किया गया है। अचंभित रह जाएंगे कुछ चीजों को सोचकर, कुछ मतलब बातों को जानकर, कुछ बातों के बारे में आपको जब इंफॉर्मेशन मिलेगा तो आपको लगेगा ये घटनाएं आखिर घटित हुई तो इससे इसका क्या प्रभाव पड़ा है, और आने वाले समय में भारत के भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के सामरिक दृष्टिकोण से यह कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदायक है। ये सब सारी चीजें सोचने की है, यह एक विमर्श का विषय है। अभी रिसेंटली एक आरएसएस के बहुत बड़े लीडर्स के द्वारा एक स्टेटमेंट आ रहा था, मैं ट्विटर पे देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट जैसे टर्म को भारत के प्रस्तावना से डिलीट कर देना चाहिए, इसे रिपील कर देना चाहिए, इसे पुनः हटा देना चाहिए। जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान मूल बनाए गए थे, और उस मूल संविधान में, उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में कहीं भी सेकुलरिज्म या सोशलिस्ट टर्म का जिक्र या वर्णन नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा एक और हास्यास्पद चीज़ मैं बतलाता हूँ। आप ऑक्सफोर्ड के हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी को उठाकर देखें, या कोई भी जो इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी है, तो उसमें सेकुलरिज्म का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है पंथ निरपेक्ष। लेकिन भारत के संविधान में
जो इंग्लिश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो सेकुलर टर्म जोड़ा गया, और जो हिंदी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया धर्मनिरपेक्ष, जबकि इसका हिंदी होता है पंथ निरपेक्ष। लेकिन ये सब देखो कैसे डिस्टॉर्टेड फॉर्म में चीजों को पेश किया गया, चीजों को रखा गया, चीजों को परोसा गया। और यह सारी चीजें, ये तमाम घटनाएं तब घटित हो रही थी जब पूर्व विपक्षियों को इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कर दिया था, और किसी भी प्रकार का ओपन डिबेट जो पार्लियामेंट में होना चाहिए, जो लोकतंत्र का मूल है, जो आधार है, डिस्कशन डिबेट, वो बिना किए हुए इंदिरा गांधी ने जो है तानाशाही वाला और डिक्टेटर वाला जो है रवैया अपनाया। और ये सब कुछ संविधान में, ये सब कुछ क्या, बहुत सारे ऐसे संवैधानिक संशोधन किए गए। तो एक छोटा सा, क्योंकि हम ये चीज़ों को देख रहा था तो मैंने लगा कि चलो इस पे बात करनी चाहिए कि हमें जो है इस प्रकार के संवैधानिक संशोधन जो है, जो भी किए गए आपातकाल के दौरान, उस पर पुनर्विमर्श की और पुनर्विचार की जरूरत है। और हो सके तो ये सब टर्म को डिलीट कर देना ही चाहिए, क्योंकि यह अनुचित तरीके से बिना डिस्कशन और डिबेट के इसे संविधान में आपातकाल के दौरान जो है एक तानाशाह के द्वारा इसमें डाला गया संशोधन करके। आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।